हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो, हम सब हाथ उठाकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी यीशु पापा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमें रात भर संभाला, आज के नए दिन में प्रवेश करा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की संगति को दिया खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के पवित्र दिन में प्रभु आपने प्रवेश कराया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, मेरे खुदावन जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं मेरे राजा, मैं सभी को आपके लहू से सील करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे खुदावन, आज के दिन में प्रभु जब आपके भवन में ये जाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इनकी जितनी भी दिलो ख्वाहिश हो प्रभु वो पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन, आज की संगति के द्वारा प्रभु जो वचन बोया जाए प्रभु उनके हृदय में प्रभु 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ मेरे राजा, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती हूँ, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु अपनी प्रजा से आप बातें करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु और इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन में जाएंगे और वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। आप सब निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय। हम 13 अध्याय को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, हमारे जीवन में प्रेम का अहमियत बहुत है। वो संसारिक प्रेम नहीं, वो परमेश्वर का प्रेम जो अगाप्य लव है। प्रभु हमसे अगाप्य प्रेम करते हैं। हालेलुया, हमारे जीवन में भी वो प्रेम होना चाहिए। आइए प्रियो, हम वचन को पढ़ें। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, मेरे हृदय में प्रेम ना रहे, लोगों के लिए प्रेम ना रहे, तो वो क्या होगा? वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। उस इंसान के अंदर प्रेम ही नहीं है। अगर वो लोगों के विषय में वो सोच ही नहीं सकता है। अगर कोई हम किसी को प्रेम से अगर कोई बात करे तो वो व्यक्ति हमारे प्रेम को समझता है। इंसान की बातें छोड़ दे, अगर आप जानवरों को भी प्रेम दिखाए ना तो वो प्रेम को समझता है। हमारे जीवन में प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं भविष्यवाणी करूं, भेदों को बताऊं, विश्वास से पहाड़ को भी हटा दूं। इस जगह में जब हम देखते हैं प्रियो, इस जगह में पहले जो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूतों की बोली के विषय में बताया गया है। दूसरे में क्या बताया गया? भविष्यवाणी, भेद की बातें बोलना, विश्वास करना। ये सब चीजें किसको दर्शाती है? ये सब चीजें ये वरदानों को दर्शाती है। अगर हमारे जीवन में वरदान है, फिर भी हम परमेश्वर के
वरदान हमें प्राप्त तो हो गया, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। तो प्रेम के बिना ये सब वरदानें भी व्यर्थ है। वरदानें भी व्यर्थ है। आपके जीवन में सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम है। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम जो होता है वो कैसा होता है? जिस व्यक्ति में प्रेम होता है वो धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, वो फूलता नहीं, वह अन्य रीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। एक बालक के हृदय में प्रेम रहता है, उसमें ना कपट रहता है, ना छल रहता है। जो बालक प्रेम करता है वो प्रेम मिलावटी प्रेम नहीं रहता, दिखावा वाला प्रेम नहीं रहता है। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। प्रेम पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रेम हमारे जीवन में प्रेम होना, मसीह लाइफ में प्रेम होना जरूरी है। जो कुछ भी हुआ प्रभु का, हम बाइबल को पढ़े शुरू से लेकर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, जो कुछ भी हुआ सब प्रेम के कारण हुआ, सब प्रेम के कारण हुआ। आज परमेश्वर मनुष्य से प्रेम किया, इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से इस तरह से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इस तरह से प्रेम किया, हम सब से प्रभु ने इस तरह से प्रेम किया, अपने प्रेम को वो जाहिर किया। अगर मसीह जीवन में, हमारा जीवन में प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम होना है एक दूसरे के प्रति। जो कुछ भी हम करते हैं एक दूसरे के लिए वो ईमानदारी से होना है। अगर हम कपटी होकर
सिर्फ अपने लिए सोचे तो वो प्रेम नहीं है। हमें कपटी नहीं होना, हमें एक बालक की तरह बनना है। जैसे एक बालक का हृदय प्रेम, जो प्रेम उसका रहता है वो कपट वाला प्रेम नहीं रहता। हमें एक दूसरे के प्रति कपट वाला प्रेम नहीं रखना है। आज दुनिया ऐसा चल रहा है, स्वार्थ, सब एक दूसरे के प्रति स्वार्थ दिखा रहे हैं, लेकिन प्रभु वो स्वार्थ वाला प्रेम नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है हम एक दूसरे के लिए, संसार के लिए, जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी हम प्रेम को जाहिर करें। हम बताएं हम मसीह, हमारा जीवन, हमारा प्रभु प्रेम है, हम प्रेम है। हालेलुया। अपने जीवन को बदले, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम क्या है? प्रेम वही है जो हम एक दूसरे को निष्कपट होकर करें, बिना फायदा के। कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमारे खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी हमें उससे प्रेम करना है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रिय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। हाँ मेरे खुदावन पिता, आप हमसे चाहते हैं पिता कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से निष्कपट भाव से प्रभु हमारे हृदय में प्रेम रहे, और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें प्रभु, एक दूसरे को आगे बढ़ाए प्रभु, एक दूसरे को खींचे नहीं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के उन्नति का कारण हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब प्रभु शैतान इस समय कार्य करता है कि प्रेम को ख़त्म करता है पिता परमेश्वर, स्वार्थ को लाता है पिता परमेश्वर, ऐसे दुष्ट आत्मा के कार्यों को मैं कैंसिल करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका प्रेम प्रभु लोगों में प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, दिन भर इन सबको संभाले पिता परमेश्वर। जब वो कलीसिया जाए प्रभु उनकी सहायता करे, मदद करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और इस दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया।